नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। आज फाल्गुन मास की अमावस्या है अर्थात सोमवती अमावस्या है। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से सोमवती अमावस्या का हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवती अमावस्या का वीडियो पहले ही मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर सोमवती अमावस्या का वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पिछले अध्याय में आप सबने भगवान शिव द्वारा भगवान विष्णु की राज्याभिषेक तथा गोलोक धाम की कथा सुने थे। इस अध्याय में आज मैं आप सबके साथ फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य की 15वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नमः। श्री रामचंद्र की कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी और गौों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वह श्री विष्णु प्रसन्नचित होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे। शिव जी की आज्ञा से नाना प्रकार अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस प्रकार वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाई के रूप में अवतरित हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ और दूसरे भाई भरत है, तीसरे लक्ष्मण है और चौथे भाई शत्रुघ्न है। देवी मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा सब कुशल ही होगा, मंगल ही होगा। माँ सती, ऐसा होने में संदेह नहीं। देवी निश्चय ही आपकी ओर से सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सीता देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की बात सुनकर सती जी मन ही मन शिव शक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म के याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनके अंग कांतिकारी फीके हो पड़ गए और वह उदास होकर शिव जी के पास रोती। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैं भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के पति को चित बुद्धि कर ली। शिव शंकर जी के पास जाकर क्या उत्तर दूंगी, इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ी पश्चाताप हुआ, क्योंकि समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया और वह शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार निकाली। उनका यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाकर उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद से डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा कृत्य जान लिया, उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपादन करने वाली परमेश्वर शिव ने अपने पहले किए हुए प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वह अपने निवास कैलाश पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा भी धन्य है। 3 लोकों में तुम्हारी जो महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव के पूछा, नाथ परमेश्वर आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके समस्त कारणों को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार शिशकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा। वह और दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगी। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए सती के कैलाश जा पहुंचे सती और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो गए। चित्त विधियों के निरोग पूर्व समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगी। गति मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में बहने लगी।
रहने लगी। मुनि शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुनि शिक्षा से श्री धारण करके लोक लीला को अनुसरण करने वाले दोनों प्रभु की इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्हें व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरथ कथाएं कही। उन्होंने व्यथित हृदय से ही लीला करके सती के शोक के तत्काल दूर कर दिया। वह पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपने प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसे ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं। उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक कौन नहीं जानता है? वे दोनों सदा अपने इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए, वहां सम्मिलित हुए। उन सब महात्माओं के विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उसी यज्ञ में सनकादिक सिद्धगण, देव ऋषि, प्रजापति ब्रह्म का साक्षात्कार करने लगे और वहां ज्ञान भी पधारे थे। और मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमार्धव से युक्त हो सब परिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सव के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा हुआ था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञान चर्चा और विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती और पार्षद के साथ त्रिलोक हितकारी करता सबके स्वामी भगवान रुद्र भी आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं, सिद्ध और मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्न पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती। आज की फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य की 15वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।